स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के इम्पॉर्टेंट MCQs। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक वोल्टमीटर में 100 स्केल डिवीज़न होते हैं और 200 वॉट तक माप सकता है। मतलब 1 वोल्ट मीटर में है 100 स्केल और ये 200 वोल्ट को नाप सकता है। प्रत्येक डिवीज़न को 1/5 डिवीज़न तक पढ़ा जा सकता है। तो हमें बताना है वोल्ट मीटर का रेजोल्यूशन वोल्ट में। इस पे 100 डिवीज़न होता है और तो इसकी रेटिंग होती है 200 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक डिवीज़न होगा तो 2 वोल्ट मेज़र करेगा और 1/5 डिवीज़न के लिए 2/5 मतलब 0.4 वोल्टेज। तो इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा 0.4 वोल्टेज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द रीडिंग in volt when a voltage E equals to 200 sin omega t plus 40 sin omega t plus 30 degree plus 30 cos 5 omega t plus 21.5 degree is applied to a electrodynamometer voltmeter। मतलब हमें इलेक्ट्रोडायनोमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोडायनमो वोल्टमीटर होता है ये RMS वैल्यू को मेज़र करता है। तो हमें ये वोल्टेज दी हुई है, इसका हमें RMS वैल्यू निकालना है। तो देखिए RMS वैल्यू निकालने के लिए होता है RMS इक्वल्स टू √ IM अपॉन √2 का स्क्वायर I2 अपॉन √2 का स्क्वायर और आगे भी सेम। तो हमें पहले की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 200। देखिए यहाँ पे ये I और वोल्टेज मतलब करंट और वोल्टेज के टर्म में फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको करंट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बताया है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वोल्टेज है 200, ये हो जाएगा 200 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 40 अपॉन √2 का होल स्क्वायर और तीसरे में है 30 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 145 + 77 वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। A Lizardo's pattern as shown in figure is observed on the screen of CRO when voltage of frequencies fx and fy मतलब fx मतलब fx means horizontal frequency और fy मतलब vertical frequency are applied to be x and y plate respectively। तो fx और fy का रेशियो बताना है। तो fx होता है हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी और fy होता है वर्टिकल फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए ये है हमारा हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंट और यहाँ पे ये है वर्टिकल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अभी देखिए अब टेंजेंट कैसे निकालते हैं।
यहाँ पे हमें वर्टिकल टेंजेंट निकालने के लिए एक वर्टिकल लाइन खींच दी, तो कितने पॉइंट पे टच हुआ, 1 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और हॉरिजॉन्टल पे खींचने के लिए हम एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, तो ये टच किया 1, 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा 2:3, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। An instrument transformer is used to extend the range of। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर किसकी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी एनी ऑफ दी अबव। तो देखिए जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये होता है सीटी और पीटी, और कॉमनली इनका यूज़ हम मतलब जो मीटर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन वो मीटर या फिर इंस्ट्रूमेंट किस टाइप के होते हैं ये हमें बताना है। तो ये सिर्फ इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट की ही रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मूविंग कॉइल और इसके अतिरिक्त और इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग को एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक क्यू मीटर मेज़र करता है लॉसेस इन अ कैपेसिटर, फ्रीक्वेंसी, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। देखिए जो सबसे पहले जो क्यू फैक्टर मीटर होता है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है सीरीज रेजोनेंस, और जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये सर्किट का क्यू फैक्टर मेज़र करता है, और क्यू फैक्टर मेज़र करने के साथ साथ ही किसी भी कॉइल या कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक बताता है, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी को बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मेगर इज़ अबाउट। जो मेगर के रोटेशन की स्पीड होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 160 RPM, ऑप्शन बी है 200 RPM, ऑप्शन सी है 250 RPM, ऑप्शन डी है 300 RPM। तो मेगर की जो रोटेशन होती है वो होती है 160 RPM। अब देखिए मेगर है क्या? मेगर होता है डीसी जनरेटर प्लस ओम मीटर का कॉम्बिनेशन, जिसका बेसिक काम होता है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस प्लस इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेज़र करना। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मैक्सवेल ब्रिज इज़ यूज्ड टू मेज़र। मैक्सवेल ब्रिज क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, देखिए हाई इंडक्टेंस, इसके लिए देखिए इसकी रेंज हो जाएगी 10 से अधिक। अब इसको याद करने का एक शॉर्टकट है, जैसे देखिए H फॉर हाई, तो यहाँ पे आ जाएगा H फॉर हेज ब्रिज। अभी देखिए यहाँ पे मीडियम है, M से मीडियम, देन M से हो जाएगा मैक्सवेल, और इसकी रेंज हो जाएगी 1 से 10 तक हेनरी। और देखिए लो इंडक्टेंस है, तो अब एक ही बचा याद करने के लिए, ये हो जाएगा एंडरसन। तो ये हो जाएगा एंडरसन <1। और लो रेजिस्टेंस के लिए तो आपको पता होगा, ये होता है केल्विन डबल ब्रिज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डी साउटी ब्रिज इज़ यूज्ड टू मेज़र। डी साउटी ब्रिज का यूज़ क्या मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं? रेजिस्टेंस,
कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड नन ऑफ दी अबव। तो डिसाउटी ब्रिज का बेसिक यूज़ हम कैपेसिटेंस मेजरमेंट में करते हैं। ए वोल्टेज ऑफ 2.7 volt is being measured by an analog indicating instrument having a scale of 0 to 5 volt. If instrument read 2.65 volt, then absolute error in measurement is। अब देखिए, एक वोल्टेज है 2.7 वोल्ट की, इसको हम एक एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर रहे हैं, जिसका स्केल की रेंज है 0 to 5.0 वोल्ट। और ये जो 0 to 5 वोल्ट इंस्ट्रूमेंट है ये मेज़र करता है 2.65। तो हमें इसकी एब्सोल्यूट एरर बतानी है। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू है 2.7, है 2.65। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 0.05 वोल्ट। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी राइट। ब्रेकिंग टॉर्क इज एनर्जी मीटर इज़ प्रोवाइडेड बाय। ब्रेकिंग एनर्जी मीटर में ब्रेकिंग टॉर्क किससे प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन ए नो ब्रेकिंग टॉर्क, ऑप्शन बी परमानेंट मैग्नेट, ऑप्शन सी ब्रेक बाय स्विच, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। देखिए, जो एनर्जी मीटर होता है इसमें जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है ये प्रोवाइड करता है एक परमानेंट मैग्नेट, जो इसके अंदर लगा हुआ होता है एल्यूमिनियम डिस्क के पास, एल्यूमिनियम डिस्क। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है ये जब रोटेट करती रहती है तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे जो ये परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट में एक एडी करंट जनरेट हो जाती है। अब इस एडी करंट जो जनरेट हो जाती है ये एक ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ब्रेकिंग टॉर्क, ये जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है ये इस डिस्क के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इसको रोक देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट की वजह से लगता है। मीटर मेजर्ड, वॉट मीटर मेज़र करता है? ऑप्शन ए अपेरेंट पावर, ऑप्शन बी एवरेज पावर, ऑप्शन सी रिएक्टिव पावर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, जो वॉट मीटर होता है ये मेज़र करता है एवरेज पावर को। एक ट्रांसड्यूसर होता है जो ऑप्शन ए है अब्जॉर्व एनर्जी को अब्जॉर्व करता है, ऑप्शन बी डिलीवर एनर्जी डिलीवर करता है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक ट्रांसड्यूसर होता है जो एक फॉर्म एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की, तो ये कोई भी अदर फॉर्म एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट इज कॉल्ड। तो आउटपुट ऑप्शन ए है प्रिसीजन, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी रिपीटेबिलिटी। तो जो चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट का रेशियो होता है वो दिखाता है सेंसिटिविटी को। आरटीडी इज यूज्ड टू मेजर। ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी करंट। आरटीडी की फुल फॉर्म होती है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि टेम्परेचर को मेज़र करता है। और
इसकी जो टेम्परेचर को मेज़र करने का की जो रेंज होती है ये होती है अप टू 600 डिग्री तक ये टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। और ये एक ऐसे टेम्परेचर को मेज़र करता है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर मेजरमेंट ऑफ। जो इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर यूज़ होता है वो किसके मेज़रमेंट में यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी कैपेसिटर नेटवर्क, ऑप्शन डी पावर। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर टाइप वॉट मीटर हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर टाइप के मैक्सिमम वॉट मीटर यूज़ किए जाते हैं जो एवरेज वैल्यू को मेज़र करते हैं या फिर एवरेज पावर को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्वैपिंग रेजिस्टेंस इज पुट इन सीरीज with operating coil of moving coil ammeter in order to compensate the effect। तो एक जो स्वैपिंग रेजिस्टेंस होता है उसको हम ऑपरेटिंग कॉइल के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं मूविंग कॉइल एमीटर के केस में। तो ये क्या कंपनसेट करता है? तो ये हमारे टेम्परेचर वेरिएशन को कंपनसेट करेगा। और ये स्वैप रेजिस्टेंस होता है मैग्निन का, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट मिनिमम होता है। मतलब टेम्परेचर के चेंज करने पर रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा तो उसमें टेम्परेचर वेरिएशन कंपनसेट हो जाता है। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।